बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल उर्दू ग्रामर विद ईमान फातिमा में खुश आमदीद कहती हूँ। आज हम रस्मुल ख़त के बारे में जानेंगे, तो चले वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि रस्मुल ख़त किसे कहते हैं और रस्मुल ख़त की कितनी इक़साम हैं। रस्मुल ख़त बच्चों बुनियादी तौर पर दो अल्फाज रस्म और ख़त का मजमूआ है। ठीक है, रस्म से मुराद है राइज तरीका या रिवाज, जबकि ख़त जो है वो किसी निशान, अलामत, हरफ या लकीर को कहते हैं। इस तरह रस्मुल ख़त के जो लग़वी मायने हैं वो निशान लगाने का राइज तरीका के हैं, जबकि इस्तिलाही मायनों में रस्मुल ख़त से मुराद किसी ज़ुबान को तहरीर करने का अंदाज़ या तरीक़ाकार है, यानी कि किसी ज़ुबान को लिखने की मियारी सूरत या लिखने के तरीक़ाकार को हम रस्मुल ख़त कहते हैं। बच्चों, रस्मुल ख़त की बुनियाद हरूफ होते हैं, जैसे हरूफ तहज्जी। ठीक है, ज़ुबान बच्चों उन मजमूआ अल्फाज को कहा जाता है जिनके ज़रिए हम अपनी बात दूसरों पर ज़ाहिर करते हैं, यानी अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं, यानी अपने दिल की बातें दूसरों को बताते हैं। वो तहरीरी या तकरीरी सूरतों में हो सकती है। ठीक है, तो ज़ुबान जो है वो सौती इकाइयों के मजमूए का नाम है, जबकि रस्मुल ख़त जो है वो तहरीरी सूरत का नाम है। ठीक है, रस्मुल ख़त अशकाल पर भी मुश्तमिल हो सकता है, हरूफ पर भी, अल्फाज पर भी और तस्वीर से भी इसे वज़ा किया जा सकता है। और इब्तिदा में इंसान ने तस्वीर बनाकर उनके ज़रिए अपनी बातों को देरपा, मौसर और मुस्तनिद बनाने की कोशिश की, और फिर यही कोशिश जो थी ज़ुबान को तहरीर में तब्दील हो गई। ठीक है, यानी इब्तिदा में मट्टी की तख्तियों पर, उसके बाद पत्थरों पर, चट्टानों, लकड़ियों पर नक्श बनाने, कागज़ बनाने और चमड़े पर तहरीर लिखना जो था वो राइज हो गया। मगर वक्त के साथ साथ जो मुख्तलिफ अक़वाम थी उन्होंने अपने अपने रस्म ख़त वज़ा किए, और बल्कि बहुत सी अक़वाम ने मामूली तरामीम के बाद दूसरी अक़वाम के रस्मुल ख़त जो थे वो अपना लिए। बच्चों, रस्मुल ख़त जो होते हैं वो किसी भी ज़ुबान की पहचान होते हैं। तो उर्दू का जो रस्मुल ख़त है वो नस्तलीक है, और यही मौजूदा रस्मुल ख़त भी है। ख़त नस्तलीक जो है वो अरबी ख़त नस्ख और फ़ारसी ख़त तालीक से मिलकर बना है, यानी ये इन दोनों से मिलकर बना है, नस्ख से और तालीक से। और मैंने आपको पहले बताया कि ये किसी भी ज़ुबान की पहचान होते हैं। ठीक है, रस्मुल ख़त या रस्म ख़त के लिए इंग्लिश में फ़ॉन्ट या स्क्रिप्ट वगैरह के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, रस्मुल ख़त की इक़साम, रस्मुल ख़त की मदरजा ज़ैल इक़साम है ख़त नस्ख, ख़त नस्तालीक और ख़त शिकस्ता। सबसे पहले हम ख़त नस्ख देखेंगे। ख़त नस्ख क्या है? ख़त नस्ख अरबी ज़ुबान का ख़त है और इसके बानी इब्ने मुकला हैं। ठीक है, और कुरान मजीद भी इसी ख़त में लिखा हुआ है। किस ख़त में? यानी ख़त नस्ख में। ख़त नस्ख ख़त कूफ़ी की तराशीदा सूरत है, क्योंकि ख़त कूफ़ी दाएं से बाएं जानब लिखा जाता था, तो ये भी यानी ख़त नस्ख भी दाएं से बाएं जानब ही लिखा जाता है। ख़त नस्ख तिरछे हरूफ में लिखा जाता है। इस ख़त का हर दायरा शुरू से आखिर तक यकसा होता है और दायरे जो हैं वो चपटे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास ख़त नस्तालीक। ये ख़त जो है ख़त नस्तालीक फ़ारसी रस्मुल ख़त है और ये बहुत खूबसूरत होता है। ठीक है, यानी ख़त नस्ख से ज़्यादा खूबसूरत है। इस खूबसूरत तर्ज़ ख़ताती के बानी जो हैं वो ईरान के मशहूर ख़तात मीर अली तब्रेज़ी थे, और इस ख़त को ख़त नस्तलीक को अरूसुल ख़तूत भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत होता है। ये ख़त भी दाएं से बाएं जानब लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखें ख़त शिकस्ता। उर्दू में ख़त शिकस्ता को ख़त शिकस्ता या महज शिकस्ता भी कहा जाता है, जबकि इसकी महारत और आला मेयार की वजह से इसे ख़त बर्जिस्ता भी कहा जाता है। इसे 17वीं सदी में उस्तादान ख़ताती मुर्तज़ा कुली ख़ान शामलू और मोहम्मद शफ़ी हरवी ने ईजाद किया था। इस ख़त के दायरे टूटे हुए होते हैं ताकि वक्त की बचत हो और जल्दी लिखा जा सके। ठीक है, इसके अलावा दीगर खतूत में ख़त बाबरी, ख़त गुलजार, ख़त मुहक्किक, ख़त रिहान, ख़त रका और ख़त गुबार वगैरह शामिल हैं। ठीक है बच्चों, रस्मुल ख़त यानी ज़ुबान की तहरीरी सूरत का नाम रस्मुल ख़त है। और उर्दू का रस्मुल ख़त कौन सा है? नस्तालीक, और जो कि मौजूदा रस्मुल ख़त है। और उर्दू के लिए बच्चों इस रस्म ख़त की यानी नस्तालीक जो रस्म ख़त है इसकी जो इस्तेमाल की रवायत है वो काफ़ी कदीम है, काफ़ी पुरानी है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको रस्मुल ख़त अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।